बातचीत करते हैं। जो पहली कंपनी से हम बातचीत करना है वो है आयशर, वॉल्वो आयशर मैनेजमेंट से। मार्च में कंपनी कुल बिक्री करीब 5% गिरकर 11,242 यूनिट रही है, लेकिन एक्सपोर्ट बिक्री में 11% से ज़्यादा का उछाल रहा है। क्या चल रहा है सीवी सेगमेंट में जो कि इकॉनमी को रिफ्लेक्ट करता है, उस पर हम बातचीत करेंगे। VECV के MD एंड CEO विनोद अग्रवाल जी हमारे साथ है। विनोद सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सीवी साइकिल कैसा चल रहा है सर इस वक्त? क्या थोड़ा सा एक नरमी का माहौल है क्या? सीबी साइकिल तो अच्छा चल रहा है। थोड़ा मार्च की फिगरें जब आप पिछले साल मार्च से कंपेयर करते हैं तो लगता है कि थोड़ी कम है, पर अगर आप मार्च की ओवरऑल फिगर देखते हैं तो रिस्पेक्टेबल फिगर्स हैं। पिछले साल जो Q4 था, जब मार्च की फिगर्स थी, उसमें थोड़ी सी प्री बाइंग थी, बिकॉज 1 अप्रैल 2023 से BS6 OBD2 नॉर्म्स लागू हो गए थे, तो उसके कारण से थोड़ी प्री बाइंग थी। तो उसके कारण से भी पिछले साल Q4 थोड़ा स्ट्रांग था और Q4 में फिगर्स बहुत हाई थे। तो हाई बेस के अगेंस्ट अगर आप कंपेयर करते हैं तो थोड़ा लगता है कि नंबर्स गिरे हैं, परंतु ओवरऑल नंबर्स काफी रिस्पेक्टेबल हैं और वी आर क्वाइट सेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस ऑफ सीबी इंडस्ट्री एज वेल एज आवर परफॉर्मेंस। विनोद जी, लोग कहते हैं कि इलेक्शन टाइम है, इसलिए 2-3 महीने ये थोड़ा सा एक दौर रहता है जहाँ पे कम बाइंग होती है, कम एक्टिविटीज़ होती है। क्या ये इम्पैक्ट अगले क्वार्टर में भी देखने को मिलेगा? ये थोड़ा सोचने का तरीका होता है। जो मेरा अपना पर्सनल विचार तो यही है कि इसका फर्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप पोटेंशियल को देखते हैं, जैसे ही इलेक्शन खत्म हो गए, नई गवर्नमेंट प्लेस में आएगी, तो उनका जो नई गवर्नमेंट का एजेंडा होगा पहले 100 दिन का, बहुत स्ट्रांग एजेंडा होगा। तो उसमें बहुत एकदम कॉन्ट्रैक्ट्स उसमें रिलीज होंगे, उसमें काफी काम बढ़ेगा। तो काम बढ़ने के लिए अगर आपको तैयारी करनी है तो आपको बाइंग करनी चाहिए अभी भी। तो मेरे हिसाब से ये अप्रैल और मई में इंडस्ट्री को के लिए अच्छा पोटेंशियल होना चाहिए। इलेक्शन के कारण से जो सेल्स में गिरावट नहीं होनी चाहिए। मैं आपके इस विचार से सहमत हूँ कि इलेक्शन की वजह से अपनी बाइंग नहीं रोकनी चाहिए, लेकिन चूंकि ऐसा कुछ चीज़ें होती रहती देखते हैं। सर, अभी ये नया साल शुरू हो चुका है और बहुत सारी बिजनेस एक्टिविटीज़ या साल भर के लिए लोग अपने प्रोजेक्शंस ले रहे हैं। आप लोग क्या प्रोजेक्शंस लेके चल रहे हैं? हम लोग तो प्रोजेक्शन अच्छे ले रहे हैं कि इंडस्ट्री जो है अच्छी रहेगी, और हम लोग जैसा कि अगर आप हमारा पास्ट ट्रेंड देखते हैं तो हम इंडस्ट्री से बेहतर करते हैं परफॉर्म। जैसा कि आप फिगर दिखा रहे हैं, हमारी 7.5% की ग्रोथ है पिछले साल में, जबकि इंडस्ट्री की ग्रोथ तो 3-4% ही है। तो हमारा इंडस्ट्री से बेहतर है। अगले साल, इस साल में भी इंडस्ट्री ग्रो होगी, और इंडस्ट्री अगर ग्रो होगी तो हम उससे बेहतर करेंगे। विनोद जी, मैं आपको एक सेकंड के लिए रोकूंगा। एक बड़ी खबर आई है इस वक्त, वो है HDFC बैंक के बारे में। FIs की शेयर होल्डिंग 4% से बढ़ेगी और MSCI की रिबैलेंसिंग का पूरा डिटेल लेके आ गए। ये तो क्या डिटेल्स? तो देखिए नीरज जी, अभी HDFC बैंक की शेयर होल्डिंग पैटर्न एक्सचेंज पे डिस्क्लोज हुई है। ये काफ़ी अहम है क्योंकि MSCI का जो आगे आने वाला रिव्यू है उसके अंदर ये शेयर होल्डिंग पैटर्न का काफ़ी महत्व है। अगर आप मोतीलाल ओसवाल की जो क्वांट एनालिसिस है या नुआमा की क्वांट एनालिसिस है, उनका कहना ये था कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले अगर इस क्वार्टर 4% या 4.5% के बीच में अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न FI की कम हो जाती है तो जो ओवरऑल हेडरूम है FI का वो बढ़ जाएगा, जिसके कारण इनका जो फ्री फ्लोट फैक्टर है अभी HDFC बैंक और HDFC के मर्जर के बाद का जो 0.5 है, वो फ्री फ्लोट फैक्टर अभी 1 हो जाएगा। तो जो वेटेज बढ़ेगा वो बहुत बड़ा बढ़ेगा, जिसके कारण 2 से 3 बिलियन डॉलर, शायद इससे ज़्यादा की MSCI बाइंग आ सकती है आने वाले रिव्यू में। और ऑब्वियसली अगर MSCI डिसीजन जल्दी भी ले ले तो इमीडिएटली इंप्लीमेंट भी कर सकती है। तो ये देखा जाएगा कैसे इंप्लीमेंटेशन होता है। FTSE ने ऑलरेडी ये चीज़ इंप्लीमेंट कर दी थी। तो ये जो 4.5% के आसपास की जो 4.45 एग्जैक्टली अगर मैं कहूँ तो जो फॉरेन बॉडीज़ के अंदर जो भी हेड्स हैं BSE पे हमने वो चेक किए और 4.45% की FI होल्डिंग गिरी है। तो मुझे लगता है वो कंप्लायंस हो चुका है ये क्वार्टर के शेयर होल्डिंग के वजह से, जिसके कारण अभी बड़ी MSCI की बाइंग HDFC बैंक में अब एक्सपेक्टेड है, क्योंकि फ्री फ्लोट फैक्टर बढ़ना लगभग तय हो जाएगा। तो यानी ये गैप पूरा करने के लिए करीब 200 करोड़ डॉलर की बाइंग हो सकती है। बिल्कुल। कब तक ये एक्सपेक्टेड है कि ये लोग इम्प्लीमेंट कर देंगे वेटेज वाला? तो देखिए MSCI के ऊपर ये निर्भर होता है नीरज जी डिसीजन, क्योंकि देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न उन्होंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो अगर MSCI चाहे तो इमीडिएट इफेक्ट के साथ उसको इम्प्लीमेंट कर सकता है, मई के रिव्यू में भी उसको इम्प्लीमेंट कर सकता है।
लेकिन एफटीएससी ने ऑलरेडी इंप्लीमेंट किया था, काफी सारे फेजेस में वहां बाइंग आ गई थी। एमएससीआई एक ही ऐसा इंडेक्स था जिसने एक कॉग्निजेंस नहीं लिया था। तो अभी वो शर्तें जो एमएससीआई ने लगाई थी वो शायद मेरे हिसाब से कंप्लायंस दिख रही हैं, और जो शेयर होल्डिंग पैटर्न हमने निकाला और पिछले क्वार्टर के मुकाबले कंपेयर किया तो 4.45% एफआई की शेयर होल्डिंग गिरी है, और शायद इसको फायदा होता हुआ नजर पड़ेगा एमएससीआई की वेटेज ऊपर में जाने में। और बिजनेस अपडेट भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। स्टॉक 3% आज ऊपर है और 7% पिछले 5-6 दिनों में ऊपर से। बड़ा चार्ट दिखाइए इसका एचडीएफसी बैंक का, और जो बिजनेस अपडेट आया उसको तो हम लोग आज देखा था, लेकिन इंटरेस्टिंग है पिछले कई दिनों से लगातार एचडीएफसी बैंक ने तेजी दिखाई और आज बैंक निफ्टी को लिफ्ट करने में पूरा हाथ इसका। बिल्कुल इसका, और मुझे लगता है हमारे टिकर को मतलब वो चेंज भी करना चाहिए, क्योंकि 4% से ज्यादा हम बता रहे हैं। 4.45 अगर आप 4.45 आप डाल दें एग्जैक्ट तो भी वो फिगर चलेगा टिकर के ऊपर। ओके, एग्जैक्टली 4.5% का गैप है जो फिल होना है, और उसकी वजह से काफी बड़ी बाइंग यहाँ पे आने की संभावना है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो एचडीएफसी बैंक पे हम लोग नजर रखेंगे, और देखिए स्टॉक 3% से ज्यादा ऊपर हो चुका है इस वक्त, 1530 रुपए पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। शुक्रिया यतिन इस खबर के लिए, और इस पर नज़र बनाए रखें कि जैसे ये आएगा तो और ज़्यादा इसमें मजबूती बनेगी, और काफ़ी बड़ी बाइंग की उम्मीद यहाँ पे रख सकते हैं एमएससीआई की खरीदारी की। एमएससीआई रिबैलेंसिंग के बाद इसमें बाइंग आएगी बड़े बड़े एफआईएस की ओर से। चलिए वापस लौटते हैं फिर से एक बार अग्रवाल से। अग्रवाल सर, लास्ट क्वेश्चन एक और, किस सेगमेंट से आप बड़ी ग्रोथ आते हुए देख रहे हैं कमर्शियल सेगमेंट में, खासतौर पे माइनिंग हो सकता है, मेटल हो सकता है, या जनरल ट्रांसपोर्ट या स्कूल बसेस, कहाँ से सबसे बड़ी ग्रोथ दिखेगी? तो सारे अच्छे ही चलेंगे क्योंकि इकोनॉमी अच्छी चल रही है और सारे सेगमेंट्स ग्रो कर रहे हैं। ई कॉमर्स बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, माइनिंग ग्रो कर रहा है, और इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो कर रहा है, कंस्ट्रक्शन सेगमेंट ग्रो कर रहा है, कंज्यूमर गुड्स भी ग्रो कर रहे हैं। तो सारी ग्रोथ सभी सेगमेंट्स पे आएगी, सेगमेंट में ग्रोथ आती हुई दिखेगी। पर सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हम लोग अब जब नेक्स्ट आप नंबर्स लेके आएंगे तब हम लोग बातचीत करेंगे। मैं होप करता हूँ कि हमारे आपके विचार एक हैं कि इलेक्शन की वजह से ये बाइंग नहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि उससे कोई बहुत ज़्यादा अंतर आता नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए।